तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हो VFX वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करने वाला हूं जो मेरे लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था टेक्निकलर जब बंद हो गया उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डेडिकेटेडली बनाया था। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे, उनमें से मेजॉरिटी थे जो लोग नेगेटिव बहुत बहुत ज़्यादा थे। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जिसके ऊपर आई थिंक मुझे बात करना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई ये वीडियो आज बना रहा हूँ। एंड अगेन दिस इज़ कम्प्लीटली अनकट वीडियो। यस मन की बात आपसे का एक और एपिसोड है, लेकिन इसमें ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो इंडस्ट्री में हो रहा है और जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। पहले तो आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ जिन जिन लोगों का जॉब गया है टेक्निकलर की वजह से, आई थिंक आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोग ठीक हो। एंड कुछ कुछ गलत चीज़ें मत कर बैठना गाइस, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। सेल्फ हार्म बिल्कुल भी मत करना। आई नो स्ट्रगल है, आई नो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। कुछ ऐसा वैसा हरकतें मत कर बैठना जिसके वजह से आपके फैमिली को परेशानी हो जाए। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, पहले चीज़ जो मैंने एड्रेस किया आफ्टर अपलोडिंग दैट वीडियो कि लोगों का एक चीज़ बहुत कॉमन मतलब लोग वहाँ पे टाइप कर रहे थे कि भाई तुझे ये नहीं पता है कि ये सारे के सारे जो कंपनीज़ बंद हो गए हैं वो AI की वजह से बंद हो गए हैं। एंड ऑल दिस कंपनीज़ जो फ्यूचर में बंद होगा उनका भी बहुत सारा नाम उन लोगों ने लिया है। मैं डेफिनेटली कोई कंपनीज़ का नाम यहाँ पे नहीं लेने वाला। तो इनके बारे में एक मेरे पास रिप्लाई है डेफिनेटली। वो रिप्लाई ये है कि फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी कंपनी जो भी बंद हो रहा है वो AI की वजह से बंद नहीं हो रहा है। आगे मैं एक छोटा सा गुड न्यूज़ भी दूंगा, उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। AI की वजह से इसीलिए बंद नहीं हो रहा है बिकॉज़ अगर आप ध्यान से जिन जिन लोगों ने वीडियोज़ अपलोड किया है यूट्यूब में उनके वीडियोज़ देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स बताया है कि टेक्निकलर जो था वो क्यों बंद हुआ, क्या लॉसेस थे, क्या प्रॉफिट में थे, क्या प्रोजेक्ट थे, क्या नहीं थे, क्यों नहीं थे। तो उन लोगों ने डिटेल पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊं तो ऊपर ऊपर बात ये होता है कि टेक्निकलर के पास जो प्रोजेक्ट्स आते थे वही प्रोजेक्ट्स अभी बाहर भी अवेलेबल है। पहले क्या होता था, व्हेन आई वाज इन टेक्निकलर इन MPC, मेरा फर्स्ट कंपनी था MPC। MPC के साथ मेरा एक सॉफ्ट कर्नर था पहले से। उस टाइम पे ऐसा था कि इंडस्ट्री में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता था। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि घर पे बैठ के भी हम VFX का काम कर सकते, लेकिन आफ्टर कोविड टेक्निकलर बहुत कुछ फेस किया था। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, उसके लिए आप बाकी का वीडियोस देख सकते हो डेफिनेटली जहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं बस ऊपर ऊपर बता रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ था जितना मुझे पता है। वो जो लॉसेस वो रिकवर करने के लिए जो पैसा कंपनी उठाता है, जो प्रोजेक्ट्स के थ्रू उठाता है, वो उनको नहीं मिल रहा था। अब उसके पीछे का रीज़न है एक, उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न है एक, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। AI इज़ नॉट द डायरेक्ट सोर्स कि इसके वजह से ही ये सारा का सारा कांड हुआ है। AI है, AI की वजह से स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक कि AI मूवीज़ बना के दे रहा है। तो अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि AI मूवीज़ बना के दे रहा है इसीलिए ऐसा ऐसा हुआ है। मैं इनके लिए पता नहीं मैं क्या ही, मतलब कमेंट में मैं बार बार बोल बोल के थक गया कि भाई प्लीज़ ऐसे फालतू चीज़ें मत प्रमोट करो कि AI बना के दे रहे हैं मूवीज़। एक तो आप लोगों ने रिसेंटली देखा है बहुत सारे मूवीज़ रिलीज़ हो रहा है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, थिएटर में हो गया, इतने सारे मूवीज़ रिलीज़ हो रहे हैं, उनमें से 1% भी AI से जनरेटेड नहीं है। ये बात ध्यान से यहाँ पे घुसा लो। मतलब ना सर है ना पैर है, आप लोग कमेंट करते हो उल्टा सीधा। इवन मुझे भी पता है वीडियोस देखते वक्त भी आप लोग बहुत गंदी गंदी कमेंट्स करने वाले हो, ठीक है, जिनका कोई कोई बेस नहीं है, ठीक है। और कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसे भी देखा है, उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि आने वाले टाइम पे रोटोस्कोप रनवे ML से हो जाएगा, आफ्टर इफेक्ट्स का रोटो ब्रश यूज़ करके हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि पहले तो प्रीमियर प्रो में मास्किंग होता था, प्रीमियर प्रो में भी हो जाएगा VFX, सब कुछ। मतलब हाथ ना पैर उसका कुछ लेना देना नहीं है। देखो हर चीज़ का हर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप पेंट प्रेप की बात करो वो आफ्टर इफेक्ट्स में भी होता है, न्यूक पे भी होता है। अगर आप फोटो एडिटिंग की बात करो, फोटो एडिटिंग अगर चाहो तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हो एक सिंगल फ्रेम को, ठीक है। वो आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो। फ़र्क क्या है, वो फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स में, आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, फोटोशॉप में कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ कर रहे हो। इवन दाविंची रिजॉल्व में भी आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके छोटा मोटा VFX कर सकते हो। तो आप आपके ऊपर है आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे। मेजोरिटी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, बट मैं ऐसे वीडियोस देखा हूँ। प्लीज़ ऐसे चीज़ों पे फोकस मत करो जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि AI मूवीज़ बना के दे रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग।
क्योंकि एक बात तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा कि एआई मूवी बना के ना दे, उसके वजह से ही ये स्ट्राइक हुआ था। आई थिंक आप लोग मेरा ये जो मैंने अभी बात किया, इस बात को आप शायद भूल ही गए हो। ठीक है, एआई मूवी ना बनाए, एआई का यूज़ करके हम लोग ये सारी चीज़ें ना करें, उसके वजह से ही ये स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, स्ट्राइक का मेन मुद्दा ये था कि राइटर स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक का मेन फंडा ये था मोटा मोटी कि एआई यूज़ मत करो, बाकी तो उन लोगों का बहुत सारे क्लॉजेस थे। ये था एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया। दूसरा पॉइंट जो डायरेक्टली मेरे पे टारगेट हो रहा था, उसके ऊपर भी मुझे बात करना ज़रूरी था। मैं बात नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि तुझे इस बारे में बात करना चाहिए। तो पहले तो एक कमेंट में बहुत देखा, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे जो डेडिकेटेडली मेरे हेटर्स है कि भाई तू तो न्यूक का कोर्स बेच रहा है, तू तो लाखों छाप रहा है, तो तू न्यूक का कोर्स बेचना बंद कर दे, स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद मत कर। तो मैं एक चीज़ आप लोग बताना चाहता हूँ, न्यूक का कोर्स में आप लोगों के सामने आज डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ। मैं तब तक न्यूक का कोर्स कराऊंगा जब तक इंडस्ट्री में न्यूक यूज़ होगा। जिस दिन न्यूक यूज़ होना बंद हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ न्यूक का कोर्स मैं तुरंत क्लोज़ कर दूंगा। और ऑब्वियसली ये एक दिन में बंद नहीं होगा कि आज यूज़ हो रहा है कल बंद हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। मुझे पता चलेगा कि नहीं, आने वाले अब धीरे धीरे न्यूक कंपनीज यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ और टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा न्यूक का कोर्स और डेफिनेटली अपग्रेड करके वो कोर्स लाऊंगा जिसमें फ्यूचर है। अब मैं ये क्यों कहा, पहले चीज़ आप लोग ये सुनो जो मैं सीरियसली बता रहा हूँ सभी को, जो लोग फालतू का कमेंट करते हो बिना हाथ पैर सर के। फाउंड्री वालों ने ना, फाउंड्री वाले पागल नहीं है, फाउंड्री वाले न्यूक का वर्जन्स अपडेट करके निकाल रहे हैं। न्यूक 16 लॉन्च हो रहा है, ठीक है, एआई उस पर है। एआई कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है कि एक नया सॉफ्टवेयर आया न्यूक को रिप्लेस कर दिया। एआई न्यूक, फाउंड्री वाले पागल नहीं है। न्यूक 16 में बहुत सारे एआई फीचर्स है जिसको यूज़ करके आपका काम और फास्ट हो सकता है। उनमें से एक है क्लीन प्लेट। आने वाले टाइम पे क्लीन प्लेट बनाना यूजिंग एआई बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा टूल के बारे में बताऊँ, देयर इज़ ए नोड कॉल्ड डी ब्लर। उसको यूज़ करके आप कोई भी मोशन ब्लर वाले फ्रेम्स में नॉर्मल शार्प फ्रेम उसको बना सकते हो टू क्रिएट अ क्लीन प्लेट। क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसे शॉट्स आते हैं जहाँ पे मोशन ब्लर इतना ज़्यादा होता है, हमको क्लीन प्लेट बनाने के लिए शार्प फ्रेम नहीं मिलता। सो हम लोग उस टाइम पे वो डी ब्लर नोड को यूज़ करते हैं, उससे हमको एक प्रॉपर शार्प फ्रेम मिल जाता है एंड देन हम उससे क्लीन प्लेट बना सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आने वाले टाइम पे न्यूक पे बहुत सारे एआई फीचर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिसको यूज़ करके कंपोजिटिंग और पेंट प्रेप और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो दिस इज़ एआई प्लस कंपोजिटिंग या फिर एआई प्लस न्यूक। न्यूक इसीलिए यूज़ करना ज़रूरी है बिकॉज न्यूक पे आने वाले टाइम पे बहुत सारे प्लगइन्स ऐड होगा जो एआई बेस्ड होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली मेरे कोर्स में वो सब भी चीज़ें ऐड होता रहेगा जैसे जैसे मैं सीखता रहूँगा। सो इसीलिए मैं न्यूक सिखाता हूँ, ना कि मैं स्टूडेंट्स को लूट रहा हूँ बैठ के। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो, ठीक है। रही बात अदर सॉफ्टवेयर्स का, मैं अदर सॉफ्टवेयर्स इसीलिए नहीं सिखाता बिकॉज उस सॉफ्टवेयर्स में मैं काम नहीं करता, ठीक है। सो अगर मुझे लूटना था तो मैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स का भी क्लासेस लेके लूट सकता था जैसे बाकी लोग करते हैं। तो मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही सिखाता हूँ जो मुझे अच्छी तरीके से आता है। रही बात अनरियल इंजन का बैच का, अनरियल इंजन का बैच की मैंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि इट्स अ एंट्री लेवल कोर्स। तो जितना मुझे आता है एंट्री लेवल कोर्स के हिसाब से मैं उतना ही सिखाऊंगा आप लोगों को। एंड डेफिनेटली आप सभी को पता है अनरियल इंजन इज़ अ फ्यूचर, सो वो भी एक अच्छा कोर्स है। एंड अगेन मैं यहाँ पे कोर्स बेचने नहीं आया, मैं जस्ट क्लियर करने आ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं क्यों ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आप लोग बाकी लोगों का कमेंट्स देख के उस पर, मतलब उस पर देख के हाँ भाई ये तो सही कहा है, जबकि आप लोगों को खुद नहीं पता। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में ज्ञानी बहुत लोग हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है पागल लोग जिनका काम है बैठना, हाथ पे इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, सीधा ऐसे फिंगर्स ले गया, कमेंट करने लग गए, ठीक है। सो कमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर आपको एक्चुअल में कुछ चीज़ें नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट मत करो, प्लीज़ वीडियो मत बनाओ उस पर। इससे क्या होता है, जिन लोगों को एक्चुअल में कुछ चीज़ें नहीं पता है वो लोग मिसगाइड होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस किया, मुझे लगा इस वीडियो बनाना ज़रूरी है। अभी आते हैं इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आने वाले टाइम पे क्या होगा। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट एक हैदराबाद में VFX कंपनी ओपन हो रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको पता है ऑब्वियसली पता चल जाएगा। एक बड़ा कंपनी ओपन हो रहा है। आफ्टर टेक्निकलर जितने भी काम चले गए थे वो सारे काम अभी बाकी कंपनीज़ के पास आ रहे हैं। टेक्निकलर बीच में जो काम छोड़ दिए थे, जैसे मैं जो इस कंपनी में काम करता हूँ उनके पास बल्क में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और बाकी कंपनीज़, जो कुछ कंपनीज़, एक दो कंपनी मुंबई में ओपन होने वाला है आने वाले 6 महीने में, और हैदराबाद में तो काम शुरू हो चुका है। विद इन फ्यू मंथ्स वो लॉन्च हो जाएगा। शायद पहले वर्क फ्रॉम होम के प्रोसेस में चालू होगा, देन इट विल बी ऑन फ्लोर प्रोडक्शन हाउस। तो अगर सच में इंडस्ट्री का हालत ऐसा ख़राब है तो कोई पागल नहीं होगा कि आके इंडिया में
एक बड़ा कंपनी लॉन्च करे, ठीक है। सो आई थिंक आपको एक आइडिया मिला। अब मैं आता हूँ कि क्यों काम बड़े कंपनीज़ के पास नहीं मिल रहा है। उसका एक रीज़न है, दैट इज़ अ फ्रीलांसर्स। पहले ना हम आप लोग जो लोग पुराने लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखकर रिलेट कर पाओगे, 4 5 6 साल पहले तक भी लोग फ्रीलांस करते वक्त बात ही नहीं करते कि मैं फ्रीलांस करता हूँ। पता है भाई मैं फ्रीलांस करता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसर्स पहले ऑफिस में बात ही नहीं करते थे। जो फ्रीलांस करते हैं डायरेक्ट पूछोगे ना, बोलते थे नहीं मैं नहीं करता फ्रीलांस, क्योंकि फ्रीलांस पहले ना काइंड ऑफ इनलीगल टाइप थी चीज़ें था कि कोई इंसान कंपनी में काम करके फ्रीलांस नहीं कर सकता बाहर, ऐसा था। जबकि सबको पता है सब फ्रीलांस करते थे। तो हम सभी को ये कहा जाता था कि कर भी रहे हो भाई फ्रीलांस तो मार्केट प्राइस से डाउन में मत किया करो, उससे मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोटो आर्टिस्ट हूँ और मैं सपोज पर फ्रेम 10 रुपये करके चार्ज कर रहा हूँ फ्रीलांस के हिसाब से, जो मार्केट प्राइस से बहुत डाउन है। सपोज मार्केट में चल रहा है 30 रुपये, मैं काम उठाने के लिए 10 रुपये में ले लिया। तो ऐसे सीन 1 साल में नहीं हुआ है, सालों लगे हैं ये सिनेरियो क्रिएट होने में। जबकि अब बड़े कंपनीज के पास काम इसीलिए नहीं आता क्योंकि जो लोग काम देते हैं वो लोग देख रहे हैं कि यही काम मैं बाहर दे दूंगा, ये लोग घर पे बैठ के एक्सटेंड करके 50% कम प्राइस में कर देगा विद सेम क्वालिटी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़, पहले तो फ्रीलांसर्स के नाम नहीं आते थे प्रोजेक्ट्स में, अब तो फ्रीलांसर्स के नाम भी आने लगे हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है बड़े कंपनीज में जाके काम करने का। वो लोग ऐसे छोटे मोटे घर पे 4 5 सिस्टम 6 7 लोगों को लेके शुरू कर देते थे फ्रीलांस प्लस कंपनी। तो इसीलिए एक मेजर इशू हुआ है। आप लोग जो फ्रीलांस करते हो, आप लोग मार्केट प्राइस से कम प्राइस में लेने लगे हो। अगर मार्केट प्राइस के कम प्राइस में लोगे, सेम क्वालिटी दोगे, डेफिनेटली कंपनीज के पास काम नहीं आएगा। कंपनीज के पास पहले काम इसलिए जाता था, एक तो क्वालिटी मिलता था आउटपुट में, दूसरी चीज़ सिक्योरिटी होता था। अब सभी को पता है सिक्योरिटी ठीक है मेंटेन हो जाता है, सब कोई अभी ऐसा पागल नहीं कि उस फुटेज को लेके बाहर लीक कर देगा। तो सिक्योरिटी की इशू ऑलमोस्ट चला गया है और उनका शायद एनक्रिप्टेड कुछ तो सोर्स होता है जहाँ से लोग फाइल शेयर करते हैं। सो फ्रीलांसर्स एक मेन इशू है, इसलिए फ्रीलांसर्स के पास बहुत सारा काम है। छोटे कंपनीज के पास बहुत सारा काम है, जबकि बड़े कंपनीज के पास काम नहीं है। मेरे जान पहचान में बहुत सारे कंपनीज है जिनके पास अभी बल्क में 1 साल के लिए प्रोजेक्ट पूरा लॉक्ड है, वो काम नहीं ले पा रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैं मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे पास डेटा है मैं वही बता रहा हूँ, और जो नहीं पता है मैं सीधा बोल रहा हूँ किसी और का वीडियो जाके देख लो। तो ये वीडियो मैंने बनाया इसीलिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा क्लियर करना ज़रूरी है। हालांकि बहुत कुछ है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, मैं तो स्क्रिप्ट लिख के बैठा नहीं हूँ। बट अगेन एक बात फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बताता हूँ आप सभी को, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख के कुछ भी 1% 2% 3% भी आप लोग इन्फ्लुएंस हुए हो, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहो, कुछ गलत चीज़ें मैं शेयर कभी नहीं करता हूँ, बट गलती से कभी मुँह से कुछ निकल गया तो उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन प्लीज़ किसी को मिसगाइड बिल्कुल भी मत करना। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे, सॉरी मुझे नहीं पता आने वाले टाइम पे क्या होगा, बट इतना ज़रूर पता है कि इट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये इवॉल्व होगा। जैसे लाइक डिजिटल कैमरा आया, फिल्म रील कैमरे से डिजिटल कैमरा आया, लोगों का काम बढ़ा, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे ही एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट दिस। हाँ ऑब्वियसली टफ टाइम आ रहा है, लेकिन टफ टाइम चला भी जाएगा। ऑल्सो आपको भी अपग्रेड करना ज़रूरी है यूजिंग AI टूल्स। सो देखो आप लोग आने वाले टाइम पे क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, कल को शायद मेरा भी जॉब जा सकता है। सो अगर होता है, जो होगा हम सबको फेस करना पड़ेगा। वी आर ऑल VFX आर्टिस्ट, वी आर ऑल टुगेदर। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कुछ भी बात करना हो कमेंट सेक्शन खुला है, कर दो कमेंट, बस गालियाँ मत देना।